टॉपिक डालो सब लोग, लिखो। हाँ भैया, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सुन रहे हो? वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू r, समझे? मतलब इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू q, विद रिस्पेक्ट टू। अब इसका मतलब क्या है? देखो बात समझो, हम लोग क्या करेंगे, एक ही मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को या किसी भी चीज के रिलेटिव मोशन को कैसे स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड। इस ग्राउंड में शांतनु दौड़ रहे हैं। शांतनु की वेलोसिटी है v शांतनु, सही है साक्षी? बुक लाई बेटा सर इसकी, आपके पास पूरी होगा। तो शांतनु की वेलोसिटी जो है बेटे बेटा कितनी है? vs। मान लो ये वेलोसिटी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी? ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना, तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो अब हम लोग जो शांतनु की वेलोसिटी देखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ शांतनु विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शांतनु विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ आई? तो शांतनु की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे खड़ा कोई आदमी या ग्राउंड खुद, अगर वो लिविंग बीइंग होता, विनायक बेटा देख रहे हो नहीं देख रहे हो, हमेशा ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चालू रहता है, इधर ध्यान दो। ग्राउंड से अगर शांतनु को देखा जा रहा है या ग्राउंड खुद शांतनु को देख रहा है, तो शांतनु की स्पीड कितनी होगी? 10। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शांतनु विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब या फिर शांतनु जो है इधर जा रही है, अब ग्राउंड उनको देख रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शांतनु विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी? -10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सही कह रहे हैं? सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना। लेकिन अब यहां से रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते क्यों है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि दो लोग ए और उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेस लगाते हुए कौन खड़ा है? बी, ठीक है। ए और उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ा है बी। ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ते हुए, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए बस कि एक पहले फील ले लो, फिर समझ तो आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लो ए दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, और दोनों जो है एक 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, एक 5 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो अगर बी वाला ए को देखता है, तो बी वाले के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जितनी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने का फॉर्मूला होगा va माइनस vb, दैट इज 10 माइनस 5। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या बता रही है कि b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस दोनों का 5 किलोमीटर का। फिर आगे ना इस बात की। अच्छा, अगर यही चीज क्या हो रही होती कि a वाला जो है
ये इधर से आ रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। अब इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब ये वेलोसिटी कितनी हो गई -5 हो गई। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी वीए माइनस वीबी करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया 15। तो बात समझ में आ गई। तो रिलेटिव अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही है ना, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि एक ट्रेन में आप बैठे और बगल वाली ट्रेन से बगल वाले प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन और गुजर रही है, तो आप बगल वाली ट्रेन को देखते होगे, अगर वो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो उतनी स्पीड नहीं लगती है हमें बगल वाली ट्रेन की स्पीड उतनी ज़्यादा, लेकिन अगर वही ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो लगता है यार तो सड़क से निकल गई, काश हमारी भी स्पीड इतनी होती। ओहो सब में आ गया। अब उसको क्या काम है, चलो ठीक है। इधर देखिए बेटा, थोड़ा सा पॉइंट छूट गया है लेकिन इसको वीडियो से है ना बनी रहा है, कोई टेंशन। देखिए बेटा सब लोग समझ गए हम क्या कह रहे हैं। अच्छा हम समझा कह रहे थे कि अगर एक ट्रेन में जो है आप बैठे हैं और एक बगल से ट्रेन गुजर रही है, तो अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो आपको उस ट्रेन की रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, समझ गए। एक की 100 है जिस पे आप बैठे हैं, दूसरे की 120 है, तो आपको लगेगा कि उसकी स्पीड सिर्फ क्या है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है आपके रिस्पेक्ट। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड 120 है कि नहीं है, और आपकी ट्रेन की स्पीड ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितनी है 100, लेकिन आप उसकी स्पीड आपके रिस्पेक्ट में सिर्फ कितनी है 20। लेकिन अगर वही ट्रेन 120 से अपोजिट जाती तो टोटल स्पीड 220 होती और वो ट्रेन फट से ऐसे निकल जाती, पता ही नहीं चलता है कि नहीं है। इसलिए बचपन में लगता था ना जब हमारी ट्रेन स्लो है और बगल वाले की तेज निकल गई तो लगता था काश यार उसकी तेज चल रही होगी। कभी हुआ ऐसा हमारे साथ होगा एक बार साथ जल्दी पता नहीं चलता कहीं चल रही। हाँ जब साथ देखो खुद ही सोचो ना, अगर दो ट्रेन सेम स्पीड से चल रही होंगी तो सामने वाले लगेगा चल ही नहीं रही है कि नहीं सेम डायरेक्शन में, तो आप इधर से उधर फान भी सकते हो, ऐसा करना नहीं। ये दिखना है देख लो बेटा। ये क्लियर हो गया ना। अभी तक हम लोग काहे की बात कर रहे थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजें देख रहे थे। अब मान लो कि भाई शांतनु जो है ज्यादा तूफानी हो रहा है, ट्रेन के ऊपर है, ठीक है ये लिख लिया। अब जैसे मान लो शांतनु जो है ये ट्रेन है भैया, है ग्राउंड नहीं है, क्या है रेलगाड़ी, ठीक है। और अभी ये रेलगाड़ी की वेलोसिटी क्या है 0, इस रेल की वेलोसिटी अभी क्या है 0, और शांतनु जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, शांतनु की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ शांतनु की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेल कितनी होगी 10 की होगी, क्योंकि रेल रुकती है। रेल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी 0 होगी, सुन रहे हो भैया अच्छे। और शांतनु की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी 10 ही होगी, क्योंकि अभी ट्रेन चल नहीं रही, सही है। अगर ट्रेन चलना चालू हो जाए, ट्रेन चलना चालू, अब मान लो ट्रेन भी जो है यानी कि रेल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, सही है। अब शांतनु बैठे हैं, शांतनु की वेलोसिटी इस टाइम पे क्या है 0, समझना। शांतनु पे केवल ट्रेन के ऊपर बैठे हैं, चाहे अंदर बैठे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठे हैं। तो बताओ शांतनु की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर, जितनी तेजी से कौन चल रहा होगा ट्रेन चल रही होगी, सही है। बाहर से अगर कोई शांतनु को देखेगा इधर खड़ा हुआ ट्रेन के बाहर से, तो शांतनु 50 से जा रहे होंगे ना, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी 50 की होगी जितनी तेजी से, लेकिन शांतनु की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेल क्या होगी
जीरो, क्योंकि उसके ऊपर बैठे हो। ये आ गया समझ में? अब शांतनु भी अब दौड़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना भैया। हाँ, शांतनु की रिस्पेक्ट टू रेल जीरो होगी ना। रेल जब शांतनु को देखेगी तो रेल के हिसाब से तो शांतनु बैठे हुए ना। तुम भी रेल के अंदर, शांतनु भी रेल के अंदर, दोनों बगल बगल में बैठे हो, तुम्हारे हिसाब से शांतनु कहाँ दौड़ रहे हैं? लेकिन बाहर जो आनंद खड़े होकर देख रहे हैं तुम लोगों को, उनके हिसाब से तुम लोग दौड़ रहे हो ना 50 से। नहीं समझे मेरी बात? अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये रेल 50 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ रही है और उसके ऊपर शांतनु भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। सही है? तो बताइए शांतनु की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? 60। 50 से ट्रेन जा रही है और 10 से खुद वो भी जा रहे हैं, तो ग्राउंड से देखने वाले आदमी के हिसाब से वो 60 की होगी। बहुत तेज तेज जाएगा ना, उड़ के जाएगा शक्तिमान। लेकिन शांतनु की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रेल कितनी होगी? शांतनु की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रेल, हाँ चलो, शांतनु की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रेल क्या होगी? 10 होगी। जब बैठा हुआ है 40 होनी चाहिए। शांतनु की नहीं, क्लियर हो गया? आ गया होगा समझ में? लिख ये सब वेक्टर चल रहा है। अभी तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बता रहे हैं ना, इस रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल अभी करना है हम लोग को। रेन प्रॉब्लम में वो छाता लगा के, है ना, ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, एरोप्लेन वाले करेंगे, नदी पार वाले क्वेश्चन बोर्ड प्रॉब्लम में करेंगे। शांतनु सब पे बैठाएंगे। आइए पहले तो बेटा ये जो ओरल क्वेश्चन है इनको फटाफट निपटाते हैं। आप लोग की मर्जी हो तो करना कॉपी में, मर्जी हो तो ना करना, बस सुनो। अक्सर देखो बेटा, a car A is moving at 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार A 10 मीटर पर सेकेंड से सीधी रोड में चल रही है, is ahead of another car B moving in the same direction with 6 मीटर पर सेकेंड। और ये कार दूसरी कार से आगे है, ये वाली आगे, ये वाली क्या है, और दोनों सेम डायरेक्शन में। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब VA माइनस 10 माइनस 6 दैट इज, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 4 है ना। और अगर B की वेलोसिटी पूछे तो वो 4 पीछे माइनस 4 आएगा। VB माइनस VA 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 4। तो प्लस 4 आ रहा है, इसका मतलब ये इससे आगे, समझ गए ना। फील भी लेते रहना क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फील सही होंगे। अच्छे क्वेश्चन तो फील सही होते हैं भैया। चलो देखो, अरे यार ये बता, चलो देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, टू पैरेलल रेल लाइंस आर नॉर्थ साउथ। दो पैरेलल रेल लाइंस हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ऊपर नीचे कर। A train A runs north with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। दो रेल लाइंस में, ठीक है, दोनों नॉर्थ साउथ जा रही हैं। A train A runs north with a speed 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन A है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ जा रही है? नॉर्थ जा रही है। Another train B runs south, और दूसरी वाली B वाली ट्रेन साउथ जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
सही है, अब जाइए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। थर्ड वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वीबी माइनस वीए कितना आएगा? वीबी की जगह क्या लिखोगे? 90 और वीए की जगह -54, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है। तो ये आंसर करके सॉल्व करके कितना आएगा? 144 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने इसको प्लस लिया है और इसको माइनस लिया है, एक बात और ध्यान रखना, तो उल्टा भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। अगर आपने इसको प्लस लिया है तो इसको माइनस लेना, इसको माइनस लिया है इसको प्लस लिया तो इसको माइनस लेना, तब आंसर -144 आएगा। बस इतना फर्क आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में एक चीज की हो तो बाकी सब पार्ट्स में भी फिर वही लेना, सब में अलग अलग मत कर लेना। और अगर इधर वाले को प्लस लिया हो तो इधर वाले को माइनस, सभी पार्ट्स में। सेकंड कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू बी, ग्राउंड की वेलोसिटी रिलेटिव टू, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी? v की वेलोसिटी कितनी है? तो आपकी ये -90 किलोमीटर पर आएगा। अब आप एक बात समझिए, इसको ग्राउंड की वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब v दौड़ रहा होगा तो ग्राउंड में तो जब देखेगा नीचे जमीन, तो जमीन तो ऐसे जा रही होगी, है ना। तो ये 90 है तो ये ऑब्वियस सी बात है -90 जा रही होगी। 90 माइनस 90, ऑब्वियस। अरे तो लॉजिकली सोचो, करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर शताक्षी दौड़ रही है इधर तो ग्राउंड उधर भाग रहा होगा, ये 90 से भाग रही है तो वो -90 से भाग रहा है, ये -90 से भाग रही है +90 से भाग रहा है, नहीं समझे? ठीक है। फिर कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी, velocity of monkey running on the roof of A against its motion with velocity 18, एक मंकी है 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए की छत पे दौड़ रहा है, मोशन। अब की आगे जब देखिए उतार गए, अब की मुक्का खा जाओगे हमसे, क्या भरे हो मुंह में? कुछ तो खा रहे हो बेटा? ऐसे ये शॉर्ट बना के कर दिए, क्या रोस्ट कर दिए, शॉर्ट बना के अपलोड कर दिए। रोस्ट क्या करें? आओ अच्छा देखो ना। हाँ, तो क्या क्वेश्चन था यार? बंदर मंकी, हाँ बंदर। तो बंदर जो है एक ही छत पे दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट, ठीक है ना? हाँ, इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट, ठीक है। तो कैसे करोगे? इसके ऊपर दौड़ रहा है 18 किलोमीटर की रफ्तार से, इसका मतलब ये जो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये मंकी की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ग्राउंड लिखा नहीं, मतलब हमें वही मानना पड़ेगा। तो अगेंस्ट इस मोशन विद वेलोसिटी रिलेटिव टू ए लिखा हुआ है, रिलेटिव टू ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी, मंकी की वेलोसिटी निकालनी है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ ma निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ मंकी को वेलोसिटी ऑफ a से क्या करेंगे? मंकी कितनी है? 18, प्लस में नहीं कि माइनस में? इधर इधर जा रहा है ना मंकी, प्लस में। और मंकी और ये a कितना होगा? -54, ये कितना है? -36 किलोमीटर पर। मंकी की वेलोसिटी -36 किलोमीटर पर आ रहा है। आगे समझ में? हाँ, ये ग्राउंड के कल -36 मतलब किधर? लेफ्ट साइड ग्राउंड से कल। आओ भी देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए भैया, टू टाउन्स, ऐसा क्वेश्चन, टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। ये सब रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन चल रहे हैं। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minutes.
क्वेश्चन समझे? मतलब ये ए है रायबरेली, ये बी है लखनऊ, मतलब बछरावा ले लिया तो मतलब बस रायबरेली जाएगी तो बछरावा से वापस थोड़ी आएगी, बछरावा लखनऊ तो ध्यान में उसको फिर वापस है। तो रायबरेली और लखनऊ दो टाउन है, बस सर्विस चलती है दोनों डायरेक्शन में, और हर डायरेक्शन में हर टी मिनट्स के बाद एक बस निकलती है। मतलब हर टी मिनट्स के बाद, 5 मिनट के बाद एक बस निकल रही है, 10 मिनट के बाद निकल रही है, हर टी मिनट्स के बाद एक बस निकलती है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साइकिल करता है इन द डायरेक्शन ए टू बी। मैन 20 किलोमीटर पर आवर से, ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी इसकी, in the direction A to B, notices that bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. वो दिमाग लगाया रहता है कि हर 18 मिनट में एक बस मुझे पीछे से क्रॉस कर रही है, हर 6 मिनट में एक बस मुझे आगे से क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन से। समझ गए? तो व्हाट इज द टी ऑफ द बस सर्विस? तो बताओ ये टी कितना है, जो टी मिनट्स कितना है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस है पी, क्वेश्चन समझ में आ गया है? इसको क्वेश्चन नहीं समझ, और एक और चीज पूछिए, एंड विद व्हाट स्पीड डू द बसेस फ्लाई ऑन द रोड? कितनी स्पीड से बस जाती है? स्पीड ऑफ बस को v मान लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस की स्पीड को क्या मान लो? b, a वाली की va ले लो, b वाली की vb ले लो, बस की स्पीड को b ले लो। समझ गए मेरी बात? सोचो चलो, पहले मन में सारे ख्यालात बना, जब बताए तो लिखना नहीं, बस समझना। देखो भैया, हम कह रहे हैं कि अक्षय तुम क्या चला रहे हो? साइकिल। कितनी स्पीड से? देखो एक सिंपल सी पहली बात तो ये समझो कि साइकिलिस्ट की स्पीड को हमने क्या कह दिया? vc, और बस की स्पीड को क्या कह दिया? vb। अगर ये बस और साइकिलिस्ट सेम डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव, इसकी रिलेटिव स्पीड vb माइनस vc, और इधर से बस आ रही है तो प्लस vc हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा और कोई बड़ी बात नहीं, vc प्लस vb हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ ही गए होंगे। अब हम समझ क्या रहे हैं, फील कीजिएगा मेरी बात को। बेटा इधर देखिए, डिस्टर्ब मत हो जाइए, छोटी छोटी वीडियोस इधर देखिए। हम कह रहे हैं अक्षय साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और ये बस निकल गई है कि नहीं है? अब बस जब निकलेगी तो दौड़ चलती हुई आई है ना अपनी रफ्तार से, लेकिन जब अक्षय के बगल से निकलेगी तो रिलेटिवली निकलेगी। दो तरीके से बस के मोशन को समझेंगे हम लोग। एक बार बस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रही है, और एक बार बस साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में आ रही है। दोनों ही केसेस में बस तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। देखो समझो, हम कह रहे हैं कि ये बस निकली स्टेशन से, सही है, ये साइकिलिस्ट है, बस यहां से यहां तक पहुंचेगी तो साइकिलिस्ट भी तो आगे जा रहा होगा। इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो साइकिलिस्ट भी आगे जा रहा है, बस भी आगे जा रही है ना। तो पहले सिर्फ बस के हिसाब से सोचो, सिर्फ बस के हिसाब से। बस के हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम t/60। ये हो गई डिस्टेंस सिर्फ बस के हिसाब से। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ बस इनटू एवरी टी मिनट वो निकल रही है, और मिनट में तो उसको आगे में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये किसके रिस्पेक्ट में हम लिखने जा रहे हैं? साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो समझना, अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी? साइक्लिस्ट, और जब रिलेटिवली देखा तो उसको 18 मिनट लगा। ये स्टेप समझ आए? सिर्फ बस के हिसाब से देखोगे, बस हर 3 मिनट में निकल रही है,
तो बस को साइकिलिस्ट से थोड़ी मतलब है, तो उसको अपनी डिस्टेंस से कवर करना है। तो बस की स्पीड इनटू टाइम t/60 इक्वल टू डिस्टेंस। अब इधर देखो, ये डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में? साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में होगी? साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो टाइम भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, टाइम ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि बस तो उतनी चल रही है ना, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो Vb इंटू टी बाई 60 इक्वल टू VBC इंटू टी, 18/60, 60 कटा, Vb को Vb लिखा, VBC को Vb माइनस VC लिखा इंटू 18। ये बन गई कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन। अब ये इधर की तरफ की बात हो गई, इधर की तरफ जाने की, A से B जाने की बात हो गई बस के लिए। अब बस B से कहाँ आ रही है? अब B से A की वाले बस की बात करते हैं। साइकिलिस्ट तो अभी भी कहाँ जा रहा है? वही जा रहा है ना, फिर से वही काम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस इनटू t/60। लेकिन अब की यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि बस कहाँ से आ रही है? B से आ रही है। अब देखिए दूसरा डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। अब देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाई 6/60, हर 6 मिनट में पास हो रही थी। नहीं समझ में आया? इक्वेट कर दो, माइनस Vb इंटू t/60 इक्वल टू VBC इंटू 6/60, 60 हो गया, माइनस Vb इंटू टी, VBC अब की बार क्या होगा? माइनस Vb माइनस VC, जो कि माइनस कॉमन लेके प्लस ही हो जाएगा, इंटू 6, माइनस उड़ा दो तो Vb इंटू टी इज इक्वल टू Vb प्लस VC इंटू, अल्टीमेटली प्लस ही हो गया ना, सेम डायरेक्शन में क्या हुआ था यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया? प्लस हो गया। अल्टीमेटली वही आया अगर आप कंसेप्ट से स्टिक करोगे। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे है? फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड कराओगे तो Vb इक्वेट कर दो, Vb इंटू, बात तो वही, इक्वेट कर दे, इक्वेट कर दो, इक्वेट 1 and 2। तो Vb इंटू टी इसमें भी है, Vb इंटू टी, इसको इक्वेट कर दो, Vb माइनस VC इंटू Vb प्लस VC इंटू 6। तो Vb हमें निकालना है ना, VC कितना था? 20, 18, Vb हमें निकालना है, VC कितना था? 20 इंटू 6, तो 6 से कटेगा कितना आएगा? 3Vb माइनस 60 इक्वल टू Vb प्लस 2Vb इक्वल टू 80, Vb इक्वल टू कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन चल रही थी? बस। और किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो टाइम भी आ जाएगा। कितने ये कैसे पता कि दोनों बसें एक ही स्पीड से चल रही हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम मान के ही चलेंगे कि सेम स्पीड चल रही है। पहली बात तो ये सोचो कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्सीलरेशन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे अभी, कि बस 40 ही की स्पीड से उठी पहले गियर में और 40 ही से जा रही है, ये भी तो सोचो। तो ये सब तो एजम्पशंस हैं, यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर किया है नहीं ना? चलो इसी तरीके के और सवाल अभी हम भेज देंगे सवाल, वैसे ठीक है, भूल जाते हैं वैसे रोज, याद दिला दिया कोई। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रेन पे आते हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर, एक पैसेंजर ट्रेन है, इसकी लंबाई 60 मीटर है और इसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर, एक और ट्रेन है, उसकी लंबाई 120 मीटर की है
और उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सही है। द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन when they are moving in same direction and in opposite direction, मतलब ये दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द ट्रैक, ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड से ज्यादा है, तो ये ट्रेन पीछे से आ रही है और ये ट्रेन कहाँ है, आगे। ये ट्रेन इसको सेम डायरेक्शन से ओवरटेक करती है, उसमें t1 टाइम लगा, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए t1 टाइम लगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, कौन सा टाइम कम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से। अपोजिट डायरेक्शन से रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो टाइम कम लगेगा। तो इनका रेशियो हमें निकालना है, t1 बाई t2। क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार भाई वो तो तुम समझ गए होगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओरली कहो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसे ही देख लो। टाइम t1 अपॉन टाइम t2। t1 कौन सा टाइम है जब दोनों ट्रेनें कौन से डायरेक्शन में है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम 2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। देखो अगर इस ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी पड़ेगी वो 180 मीटर करनी पड़ेगी, दोनों ट्रेन की लंबाई कवर करनी पड़ेगी। इसकी लंबाई तो पार करनी ही है, खुद की लंबाई से भी आगे जाना है, तो कितनी दूरी होगी 180 अपॉन स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में 80 माइनस 20 दैट इज कितना 50, सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे। और डिस्टेंस 2 चाहे अपोजिट से करें चाहे सेम से करें रहेगा तो अपॉन स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 110। आंसर क्या आ जाएगा 11 मिनट। समझ गए, किसको नहीं समझ में आया, आ गया। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा। बोले क्वेश्चन सुनना। सुनिएगा, a police jeep is chasing a culprit. A police jeep is chasing a culprit on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 किलोमीटर। देखो पुलिस की जीप, ठीक है, एक बाइक में बैठे कल्प्रिट को क्या कर रही है, पकड़ रही है, ठीक है। द मोटर जैसा है, द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये एक टर्न क्रॉस करती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, समझ गए। द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। सुनना, क्रॉसिंग द टर्न 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। जितने भी टाइम में इसने क्रॉस किया किसको, उसके 10 सेकेंड के बाद किसने क्रॉस किया, मतलब इसको मीटर पर सेकेंड में आप चेंज कर लीजिएगा। तो अज्यूमिंग दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच द बाइक। कितनी दूर टर्न के बाद पकड़ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन समझ गए क्या है। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आगे बढ़ रहा है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने जब क्रॉस किया तो डिफरेंस कितना था 10 सेकेंड। तो कितनी दूर बाद
डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितनी दूर बाद ये इनको पकड़ लेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हो गया। अच्छा चलो बताओ, स्पीड ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगी? पुलिस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बाइक, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ 90 माइनस 70 तो कितनी हो गई? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? सही है ना? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी स्पीड से कितनी ज्यादा है? 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। अब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टाइम पता ही है, डिस्टेंस निकालना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दो। समझ गए? बताओ।